अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 21 मार्च 2026 है और दिन है हफ्ते का। दो ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। पहली ख़बर सुनते जाएं नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। 2024 का जो इलेक्शन हुआ था वो आपके इल्म में है कि वो इलेक्शन नज़रिए की बुनियाद पे हुआ था, क्योंकि उसमें इमरान ख़ान साहब और उनके जो अहम रहनुमा थे वो तमाम के तमाम या तो कैद थे या रोपोश हो गए थे। लेकिन वो इमरान ख़ान साहब ने जेल से बंद हो के भी, जेल में कैद होने के बावजूद भी 2/3 अक्सरियत से जीत लिया था। ये बात तो हर कोई मानता है। ख़ुद नून लीग वाले भी जब अंदरूनी खाना मीटिंग्स कर रहे होते हैं या दोस्तों की महफिल में बैठे होते हैं तो वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अब हुआ क्या है, 35 साल बाद नवाज़ शरीफ साहब को ख़याल आया है आखिरकार कि क्यों ना अपने हलके पे तवज्जो दी जाए। चुनाचे फ़ैसला किया गया है कि नवाज़ शरीफ साहब का जो हलका है गवाल मंडी, उसके लिए 16 अरब रुपए मुख्तस करके उसे एक मॉडल हलका बनाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 35 साल बाद नवाज़ शरीफ साहब को ये ख़याल क्यों आया है। नवाज़ शरीफ साहब ने इसी हलके से सियासत का आगाज़ किया। पहले MPA बने, फिर MNA का इलेक्शन लड़े, MNA बने, फिर MNA का इलेक्शन लड़े, फिर MNA बने, फिर MNA का इलेक्शन लड़े, फिर MNA बने और MNA बनते गए 35 साल बाद उनको ये ख्याल आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि 2024 में तो मैं हार गया हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से हार गया हूँ, बदतरीन तरीके से हार गया हूँ। तो क्यों ना इतना काम मैं वहाँ पे करूँ, इतना पैसा मैं वहाँ पे झोंक दूँ और पूरे पंजाब का पैसा, वैसे भी इन लोगों का तो ये वतीरा है कि लाहौर पे लगाया है, लेकिन अब एक हलके पे लगा दूं, शायद इस तरह हलके की आवाम को मेरे ऊपर तरस आ जाए। तो ये हालत कर दी है नवाज़ शरीफ साहब की। 16 अरब रुपए से इंफ्रास्ट्रक्चर, गलियाँ, नकासी, इसके अलावा ये जो स्कूल वगैरह है, इनका काम पता है क्या होता है, इसको वेल डेकोरेटेड करना, रंगो रोगन करना, ताकि बाहर से दूर से देखकर भी एक अट्रैक्टिव नज़र आए, यानी कि फ़िज़िकली इतना खूबसूरत करना कि कोई भी इसमें बाहर वाला एंटर हो तो वो ये कहे कि यार वाकई हल्का हो तो ऐसा होना चाहिए। तो इसकी तज़ीन व आराइश पे जो है ये पैसे लगाए जाएंगे ताकि बाहर से बड़ा अट्रैक्टिव लगे, अंदर से जो भी हालत हो वो होने दे। तो ये अब नवाज़ शरीफ साहब को 35 साल बाद ख्याल आ रहा है, और ये किसकी वजह से? इमरान ख़ान साहब की वजह से। लेकिन कर लें, ये भी करके देख लें नवाज़ शरीफ साहब, और फिर इमरान ख़ान साहब को सिर्फ 1 महीना इलेक्शन कैंपेन के लिए छोड़ दें तो आपके 16 अरब रुपए डूब जाएंगे या नहीं, ये आपको लग पता जाएगा। अब आ जाए दूसरी खबर की जानिब। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 27वीं आईनी तरमीम जब पास हुई थी तो ये बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या आईनी अदालत हम इसलिए बना रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद कम हो जाए, मुकदमात का प्रेशर, बर्डन कम हो जाए। अच्छी बात है भाई, अगर ऐसे हो जाता तो फिर तो अच्छी बात थी, इससे कौन इनकार कर सकता है। उस वक्त तक 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में थे और 22,000 के करीब जो है वो आ गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास। तो टोटल मिला के 33,500 के आसपास सुप्रीम कोर्ट के पास रह गए थे। तो दोनों को मिला के जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की जा रही थी, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, तो दोनों को मिला के 56,000 के आसपास केसेस बन रहे थे। अब दोनों में केसेस की तादाद 58,000 तक पहुंच गई है। कहाँ तक पहुंच गई है? 58,000 तक। यानी उस वक्त मजमूई तौर पर दोनों की 56,000 थी और अब 58,000 है। तो होना तो ये चाहिए था कि 25,000 तक आ जाते, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है ना। तो 25,000 तक आ जाते तो फिर हम भी कहते कि नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन वो मुकदमात तो बढ़ गए हैं मज़ीद। तो उस वक्त भी हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है किसी और मकसद के लिए कायम की जा रही हैं। लेकिन अगर सिर्फ इसी मकसद के लिए था तो फिर मेरा सवाल ये है कि 56,000 से कम 50,000 तो दोनों के मजमूई तौर पे हो जाते ना, अगर और कुछ भी ना होता। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और माज़रत, मैं शुरू में सबको अहले इस्लाम को ईद मुबारक कहना भूल गया। कल भी मैंने ईद की मुबारकबाद दी थी एडवांस में, इसलिए शायद मैं आज रिपीट नहीं कर सका। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे जो माह रमज़ान के रोज़े हैं, टूटे फूटे जो हमारी इबादत हैं, वो अल्लाह पाक अपनी बारगाह मुबारक में कबूल करे, सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हमें अगला माह रमज़ान भी सेहत के साथ, इज़्ज़त के साथ, तंदुरुस्ती के साथ जो है वो देखना नसीब करे। अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो। आमीन सुम्मा आमीन।